जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबको उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का मशहूर काला नमक धान की खेती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो कि इस समय एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह क्या है, आज हम आप सबको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। केंद्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी द्वारा दावा किया गया है कि बुद्ध के समय से ही काला नमक चावल का गौरवशाली इतिहास रहा है। इससे पहले महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इस चावल का इतिहास कम से कम ईसा से 600 वर्ष पूर्व या फिर बुद्ध काल से ही माना जाता है। प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश, नेपाल या तराई क्षेत्रों में उगाया जाता था। मुख्य रूप से सिद्धार्थ नगर को काला नमक धान का जोन बनाया गया है। सिद्धार्थ नगर को प्रदेश सरकार द्वारा जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें कई जिले और भी शामिल किए गए हैं, जैसे संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, ऐसे भी जिले इसमें शामिल हैं। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादनों के लिए किया जाता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इस मूल क्षेत्र के कारण ही होती है। जिस काला नमक चावल को सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रसाद दिया था, आज वो काला नमक चावल पूरे विश्व में अपनी सुगंध फैला रहा है। वो कई देशों में इसकी मांग बढ़ गई है, जैसे कि कोरिया, चीन, जापान, म्यांमार, कंबोडिया, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान और अधिक बौद्ध देश हैं, जहां इसकी मांगें काफ़ी तेज़ी से है, क्योंकि यहाँ बौद्ध की जनसंख्या ज़्यादा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। भारत द्वारा इसको दूसरे देशों में भी भारत द्वारा इसका निर्यात काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अमेरिका में 8 से 10 कुंटल चावल इसका भेजा गया था और ब्रिटेन में 15 से 20 कुंटल चावल भेजे गए थे और दुबई में भी इसको 8 से 7 कुंटल इसका चावल दिया गया था और इसका मांग बहुत तेज़ी से हो रहा है। WHO द्वारा इसमें बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इस चावल में जो ग्लूकोज का स्तर है वो बहुत कम है। जब इसकी जांच हुई तो इसमें पता चला कि जो मधुमेह रोगी हैं वो इस चावल को पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। और इस चावल की में एक खासियत ये है कि इसमें आयरन और जिंक, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ऐसी प्रचुर मात्रा में विटामिन्स हर चावल से कम 7 से 8 गुना मौजूद हैं, जो कि अन्य चावल की तुलना इस चावल से नहीं की जा सकती है। अगर इस चावल के बाज़ार भाव की बात करें तो भारतीय बाज़ार में इस चावल को कम से कम 400 से 500 रुपये किलो तक बिक जाते हैं और दूसरे देशों में हम इसे 4 से 5,000 रुपये किलो तक भी बेच सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इसकी सुगंधता और इसकी खासियत ही मायने रखती है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय जो एक नई प्रजाति आई हुई है, जो बौनी प्रजाति है, जिसका नाम है किरण, आप इसको लगा सकते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे की दूरी आप कर सकते हैं। 2 से 3 पौधा ही लगाया जाएगा और यहाँ पक करके 150 से 160 दिन में यह तैयार हो जाएगा। अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तब यह 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देता है। लमसम 1 बीघे में 8 से 9 कुंटल कम से कम इसकी पैदावार है।